नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, उत्तराखंड मंथली करंट अफेयर सीरीज में आज हम यहाँ पे चर्चा करेंगे अप्रैल और मई माह 2022 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चनों के बारे में। हमारी जो ये मंथली करंट अफेयर सीरीज होती है दोस्तों, इसमें उस मंथ के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन होते हैं उत्तराखंड के, वो हम मंथ के लास्ट में चर्चा करते हैं। अब यहाँ पे ऐसा हुआ था कि जनवरी, फरवरी और मार्च तक की तो लगातार इस सीरीज में वीडियो आ गई थी, अप्रैल की नहीं आ पाई थी, अप्रैल के लास्ट में। तो मई लास्ट यहाँ पे हो चुका है और आज हम अप्रैल और मई का यहाँ पे साथ में एक ही वीडियो के साथ यहाँ पे चर्चा करेंगे उत्तराखंड के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स क्वेश्चनों के। तो टॉप 30+ क्वेश्चन दोस्तों इस वीडियो में हम लेके आए हैं अप्रैल और मई माह 2022 के, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और करंट अफेयर दोस्तों आपके किसी भी एग्ज़ाम में काफ़ी मायने रखता है। आपके जितने भी आगामी एग्ज़ाम होने वाले हैं, आपका पटवारी एग्ज़ाम हो गया, पुलिस और आपका फॉरेस्ट गार्ड, या जितने भी आगे वैकेंसी आने वाली है, तो लगातार इस सीरीज़ में दोस्तों आपको जरदारी क्लासेस के माध्यम से करंट अफेयर से आपको अपडेट कराया जाता है। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की वीडियो। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है ऊर्जा व जलवायु सूचकांक 2022 रिपोर्ट के अनुसार बड़े राज्यों की श्रेणी में उत्तराखंड कौन से स्थान पर रहा है। ये सारे क्वेश्चन दोस्तों हम लगातार वीकली करंट अफेयर्स वीडियो में चर्चा कर चुके हैं, तो ये आपको याद होने चाहिए। वैसे यहाँ मंथली में ये फायदा होता है कि आपका रिवीजन हो जाता है। तो पहले क्वेश्चन का जो सही आंसर है, ऊर्जा और जलवायु सूचकांक 2022 रिपोर्ट के अनुसार बड़े राज्यों की श्रेणी में उत्तराखंड को जो स्थान प्राप्त हुआ है वो है 5वां स्थान। यहाँ पे 20 बड़े राज्यों में जो 20 बड़े राज्य हैं उत्तराखंड के, भारत के, उसमें उत्तराखंड को 5वां स्थान दिया गया है ऊर्जा व जलवायु सूचकांक 2022 की रिपोर्ट के अनुसार। ये जो रिपोर्ट जारी की गई है लगभग 27 संकेतकों के आधार पर ये जारी की गई है। अगर हम बात करें राज्यों की, तो पहले स्थान पर गुजरात है, दूसरे स्थान पर है केरल, तीसरे स्थान पर है पंजाब, जबकि 5वें स्थान पर कौन है ऊर्जा व जलवायु सूचकांक 2022 रिपोर्ट के अनुसार, वो है अपना उत्तराखंड। और अगर हम अंत की बात करें तो 19वें स्थान पर है मध्य प्रदेश और अंतिम यानी 20वें स्थान पर है छत्तीसगढ़। तो बड़े 20 राज्यों की लिस्ट में उत्तराखंड को यहाँ पे 5वां स्थान दिया गया है ऊर्जा व जलवायु सूचकांक 2022 की रिपोर्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड राज्य सरकार ने किस जिले में हाईटेक मधुमक्खी पालन प्रशिक्षण केंद्र बनाने की घोषणा की है। हाईटेक मधुमक्खी पालन प्रशिक्षण केंद्र बनाने की घोषणा की गई है उत्तराखंड सरकार द्वारा किस जनपद में, तो यह है चंपावत जनपद दोस्तों, इसका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लक्ष्य प्राप्ति में उत्तराखंड का कौन सा जिला अव्वल रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। देखो, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना ये क्या है। इस योजना के माध्यम से महिलाओं को संस्थागत प्रसव, बच्चे के जन्म पंजीकरण और टीके के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। और इस योजना के लक्ष्य प्राप्ति में उत्तराखंड का जो जिला प्रथम स्थान पर आया है या अव्वल रहा है वो है देहरादून। यानी देहरादून को पहला स्थान प्राप्त हुआ है अव्वलता की श्रेणी में। दूसरे स्थान पर आया है चंपावत और ये दूसरे पे आ गया, ठीक है। और तीसरे पे आया है बागेश्वर और चौथे पे आया है उधम सिंह नगर। जबकि अगर हम बात करें प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की लक्ष्य प्राप्ति में अंतिम स्थान पर कौन कौन से जिले हैं, तो हरिद्वार, पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा ये अंतिम स्थान पर रहे हैं। तो अंतिम स्थान वाले भी आप नोट कर सकते हैं। और विशेष तौर पर जो ये अव्वल रहे हैं, प्रथम स्थान पर देहरादून, दूसरे पे चंपावत, तीसरे पे बागेश्वर और चौथे पे आ गया आपका उधम सिंह नगर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से वन अनुसंधान संस्थान यानी FRI, देखो FRI कहाँ है, ये आपका देहरादून में है। तो FRI यानी वन अनुसंधान संस्थान की नई निदेशक होंगी। तो नई निदेशक जो बनी है FRI की, वो बनी है डॉक्टर रेणु सिंह। और डॉक्टर रेणु सिंह दोस्तों दूसरी महिला निदेशक हैं FRI की। प्रथम महिला निदेशक कौन थी FRI की, वो थी सविता सिंह। और दूसरी महिला निदेशक बन चुकी हैं डॉक्टर रेणु सिंह FRI की। ए ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है निम्न में से किसको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो उत्तराखंड के प्रसिद्ध लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी जी को दोस्तों यहाँ पे दिल्ली में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ए ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का
सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में उत्तराखंड के नए राज्य सूचना आयुक्त बने हैं। उत्तराखंड के जो नए राज्य सूचना आयुक्त बने हैं वो बने हैं अर्जुन सिंह। बी ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस राज्य की सरकार सीमावर्ती क्षेत्र में हिम प्रहरी योजना को लागू करने की योजना बना रही है? तो हिम प्रहरी योजना को लागू करने की योजना बनाई जा रही है उत्तराखंड सरकार द्वारा। और क्या है ये हिम प्रहरी योजना? ये विशेष तौर पर है दोस्तों सीमावर्ती जिलों के लिए। हिम प्रहरी योजना का मुख्य उद्देश्य ये है कि जो पूर्व फौजी हैं या युवा हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती जो भी जिले हैं वहाँ पर बसने के लिए उनको आवश्यक सहायता प्रदान की जाएगी, ताकि जो पलायन हो रहा है उसको रोका जा सके। तो पलायन को रोकने के लिए मुख्यतः ये हिम प्रहरी योजना लागू की जा रही है, और ये विशेष तौर पर है सीमावर्ती जिलों के लिए, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती जिले हैं, ताकि वहाँ से पलायन को रोका जा सके। वहाँ पे किस प्रकार से रहना है, कौन कौन सी वहाँ पे सहायता चाहिए लोगों के लिए, तो वो वहाँ पे मुहैया सहायता प्रदान की जाएगी, मुहैया कराई जाएगी इस हिम प्रहरी योजना के माध्यम से, जो कि उत्तराखंड सरकार द्वारा लागू की जाएगी। उत्तराखंड सरकार द्वारा हिम प्रहरी योजना को लागू करने की योजना बनाई जा रही है। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्षय रोग मुक्त भारत अभियान में उत्तराखंड को देश में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो क्षय रोग मुक्त भारत अभियान में उत्तराखंड को हुआ है दूसरा स्थान प्राप्त, जबकि क्षय रोग मुक्त भारत अभियान में पहला स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ है? छत्तीसगढ़ को प्राप्त हुआ है, और दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है उत्तराखंड को। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किसने 9वीं इंडियन ओपन रेस वॉकिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है? 9वीं इंडियन ओपन रेस वॉकिंग चैंपियनशिप, जिसका आयोजन 16 और 17 अप्रैल को रांची में इसका आयोजन किया गया था। और इसमें अगर हम बात करें 9वीं इंडियन ओपन रेस वॉकिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक विजेता, तो वो है सचिन वोहरा। ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। सचिन वोहरा ने यहाँ पे अंडर 20 बॉयज़ वर्ग में 10 किलोमीटर वॉक में इन्होंने स्वर्ण पदक हासिल किया है। और ये सचिन वोहरा कहाँ के हैं? तो ये है चंपावत जनपद के। ए ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है, उत्तराखंड पुलिस द्वारा एक बार फिर से ऑपरेशन मर्यादा शुरू किया गया है, यह संबंधित है। तो देखो ऑपरेशन मर्यादा एक बार पहले भी शुरू किया गया था, और ये पुनः शुरू किया गया जैसे यहाँ पे चारधाम यात्रा प्रारंभ की गई। इसका संबंध है यहाँ पे धार्मिक तीर्थ स्थलों में मर्यादा और स्वच्छता बनाने हेतु, ताकि कोई भी जो धार्मिक स्थल है हमारे जैसे हमारी जो धार्मिक मतलब स्थल हैं, जितने भी चार धाम हैं या नदियां हैं उत्तराखंड में, वहाँ पे हुड़दंग न फैलाए और वहाँ पे गंदगी न करे। उनको स्वच्छ बनाने के लिए, वहाँ पे मर्यादा बनाए रखने के लिए उत्तराखंड पुलिस द्वारा ये फिर से ऑपरेशन मर्यादा अभियान शुरू किया गया है। तो ए ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा, इसका संबंध है धार्मिक तीर्थ स्थलों में मर्यादा और स्वच्छता बनाए रखने हेतु। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, बहुत सारे अभ्यर्थी लगातार मांग करते हैं कि सर एग्ज़ाम नज़दीक आने वाले हैं, तो इसलिए 2022 के पिछले जितने भी मंथ हो चुके हैं, जनवरी से लेकर मई तक के करंट अफेयर्स की ई बुक लाई जाए। तो अभी एग्ज़ाम फिलहाल जून में तो कोई नहीं, जुलाई से शायद एग्ज़ाम प्रारंभ है। तो हम सोच रहे हैं कि यहाँ पे जनवरी से लेकर आपकी जून तक, यानी इन 6 मंथ की यहाँ पे करंट अफेयर्स की वीडियो आपके लिए जून के अंतिम माह में, अंतिम दिन में, मतलब जून के लास्ट टाइम, जैसे जून समाप्त होने वाला होगा वहाँ पे आपके लिए दोस्तों जनवरी से लेकर जून तक की करंट अफेयर्स ई बुक आपको प्रोवाइड की जाएगी। और फिर अगले 6 मंथ जुलाई से लेकर दिसंबर तक की, दिसंबर में आपको ई बुक प्रोवाइड की जाएगी। तो इस प्रकार से पूरे साल भर की आपको ई बुक मिल जाएगी। और जनवरी से लेकर जून तक की जो ई बुक है वो जल्दी आपको जून के लास्ट टाइम दोस्तों आपको प्रोवाइड वहाँ पे कराई जाएगी। सभी महत्वपूर्ण वहाँ पे करंट अफेयर्स क्वेश्चन उसमें रखे जाएंगे, वन लाइनर हो गए और प्रमुख योजनाएं, प्रमुख व्यक्ति, जो भी प्रसिद्ध व्यक्ति इस 6 मंथ के अंतर्गत जहाँ से प्रश्न बन सकते हैं, और साथ ही साथ एमसीक्यू भी उसमें आपको मिल जाएंगे। 60-70 एमसीक्यू उसमें आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। दोस्तों राज्य की कितनी ग्राम पंचायतों को राष्ट्रीय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार योजना के तहत दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है?
तो 5 ग्राम पंचायतों को, राज्य की 5 ग्राम पंचायतों को सम्मानित किया गया है दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार से। ये 5 पंचायतें कौन कौन सी है? तो इसमें है, एक तो हरिद्वार जनपद की है औरंगाबाद ग्राम पंचायत, दूसरी है उत्तरकाशी जनपद की मंजियाली ग्राम पंचायत, तीसरी है पौड़ी गढ़वाल की कोठार ग्राम पंचायत, चौथी है उत्तरकाशी जनपद की पेंसर ग्राम पंचायत, और पांचवी है दोस्तों देहरादून की केदारवाला ग्राम पंचायत। तो इन 5 ग्राम पंचायतों को दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सी ऑप्शन हो जाएगा 11 का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल प्रोजेक्ट के तहत 26 दिनों में कितने किलोमीटर लंबी सुरंग बनकर नया रिकॉर्ड रचा गया है? तो मात्र 26 दिनों में दोस्तों 1 किलोमीटर सुरंग बनकर नया रिकॉर्ड रचा गया है, और ये रिकॉर्ड जो ऋषिकेश और कर्णप्रयाग रेल प्रोजेक्ट है उसमें बन रही जो सुरंग है, तो उसको मात्र 26 दिनों में 1 किलोमीटर सुरंग बनाया गया, और एक रिकॉर्ड है जो कि मात्र 26 दिनों में 1 किलोमीटर सुरंग बनकर यहाँ पे तैयार की गई है उत्तराखंड में ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल प्रोजेक्ट में। ए ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। निम्नलिखित में से देश का पहला भौगोलिक संकेत बोर्ड यानी जियोग्राफिकल इंडिकेटर किस राज्य द्वारा बनाया जाएगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। पहला भौगोलिक संकेत बोर्ड यानी जियोग्राफिकल इंडिकेटर देश का किस राज्य को बनाया जाएगा या किस राज्य द्वारा बनाया जाएगा? वो है उत्तराखंड। उत्तराखंड में बनाया जाएगा देश का पहला भौगोलिक संकेत बोर्ड। ये भौगोलिक संकेत बोर्ड क्या है, जियोग्राफिकल इंडिकेटर क्या है? इसके माध्यम से दोस्तों क्या होगा, उत्तराखंड में या उत्तराखंड के क्षेत्र में जितने भी विशेष उत्पाद हैं, पारंपरिक उत्पाद हैं, जैविक उत्पाद हैं, उनके संरक्षण और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनको पहचान दिलाने के लिए राज्य भौगोलिक संकेत बोर्ड यानी जियोग्राफिकल इंडिकेटर बनाया जाएगा, ताकि वो उनको इंडिकेट कर सके, वो उनको संकेत दे सके। कोई विशेष अगर उत्पाद हैं, विशेष पारंपरिक उत्पाद हैं, उनको संरक्षण देने के लिए, उनको विशेष पहचान दिलाने के लिए राज्य में यानी उत्तराखंड में बनाया जाएगा देश का पहला भौगोलिक संकेत बोर्ड। इसकी घोषणा की है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। और भौगोलिक संकेत है जो जीआई टैग है, ये ऐसे उत्पादों को दिया जाता है, ऐसे उत्पादों पर इस्तेमाल किया जाता है जिनका एक विशिष्ट पहचान होती है, विशिष्ट उनका क्या होता है, भौगोलिक मूल्य स्थान होता है। तो उनको संरक्षण देने के लिए, उन उत्पादों को संरक्षण करने के लिए और साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनको पहचान दिलाने के लिए ये जियोग्राफिकल इंडिकेटर बनाया जाएगा राज्य में। बी ऑप्शन होगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 है, हाल ही में उत्तराखंड की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष, जरूर एग्जाम में बन सकता है, ये पॉलिटिक्स संबंधित क्वेश्चन है। तो उत्तराखंड की पहली महिला विधानसभा जो अध्यक्ष बनी है वो बनी है रितु खंडूड़ी। देखो अब तक आपने देखा हुआ एग्जाम में उत्तराखंड के पहले विधानसभा अध्यक्ष, प्रथम अंतरिम विधानसभा अध्यक्ष, इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। लेकिन अब ये प्रश्न दोस्तों किसी न किसी एग्जाम में जरूर बन सकता है कि उत्तराखंड की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन बनी? तो वो बनी रितु खंडूड़ी भूषण। रितु खंडूड़ी ये है बीसी खंडूड़ी यानी भुवन चंद्र खंडूड़ी जी की पुत्री हैं। भुवन चंद्र खंडूड़ी जो कि राज्य के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। तो इनकी पुत्री है रितु खंडूड़ी भूषण और इनको बनाया गया है उत्तराखंड की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष। ए ऑप्शन होगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायतों को सीधे अधिकारियों के पास दर्ज करवाने के लिए 1068 भ्रष्टाचार विरोधी मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? 1064 भ्रष्टाचार विरोधी मोबाइल ऐप ये लॉन्च किया गया है उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा। बी ऑप्शन होगा सही आंसर। और इस मोबाइल एप्लीकेशन को सतर्कता विभाग उत्तराखंड द्वारा विकसित किया गया है। क्या है इसका मुख्य उद्देश्य? तो ये ऐप करेगा नागरिकों को भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायतों को सीधे अधिकारियों के पास दर्ज कराने में मदद करेगा ये ऐप। यानी कोई भी भ्रष्टाचार संबंधित शिकायत है तो नागरिक डायरेक्ट अधिकारियों के पास शिकायत दर्ज करा सकेंगे इस 1064 यानी 1064 भ्रष्टाचार विरोधी मोबाइल ऐप के माध्यम से, जो कि उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा या उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 16 है, हाल ही में किसने 25वीं नेशनल सीनियर फेडरेशन कप एथलेटिक्स प्रतियोगिता में एक रजत व एक
कांस्य पदक जीता है। देखो, जो ये 25वीं नेशनल सीनियर फेडरेशन कप एथलेटिक्स प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, ये कलिकट में आयोजित की गई थी 2 से 6 अप्रैल 2022 के मध्य। और इसमें एक रजत पदक और एक कांस्य पदक जीता है अन्नू कुमार और अंकिता ध्यानी ने, यानी इसका सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। अंकिता ध्यानी ने यहाँ पे रजत पदक जीता है, और जबकि कांस्य पदक किसने जीता है, वो जीता है अन्नू कुमार ने। ए ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 है, उत्तराखंड कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष कौन बने हैं? तो उत्तराखंड कांग्रेस के जो नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं वो बने हैं करण महारा। करण महारा जो कि गणेश गोदियाल का स्थान लेंगे। इससे पहले उत्तराखंड कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष थे वो थे गणेश गोदियाल, और अब जो नए बने हैं वो बने हैं करण महारा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18, उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस कौन बने हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो उत्तराखंड उच्च न्यायालय के जो नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं वो बने हैं विपिन सांघी। विपिन सांघी बने हैं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। इससे पहले जो उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे वो थे राघवेंद्र सिंह चौहान। राघवेंद्र सिंह चौहान जैसे रिटायर्ड हुए, उनकी जगह पे आए संजय कुमार मिश्र, लेकिन ये कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश थे। और अब जो नए मुख्य न्यायाधीश बन चुके हैं वो बने हैं विपिन सांघी। उत्तराखंड उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश बन चुके हैं। ए ऑप्शन हो जाएगा 18 का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी NSO के त्रैमासिक बुलेटिन के आंकड़ों के अनुसार शहरी बेरोजगारी के मामले में उत्तराखंड कौन से स्थान पर रहा है? तो शहरी बेरोजगारी मामले में उत्तराखंड रहा है यहाँ पे प्रथम स्थान पर। अगर बात करें दूसरे राज्यों की या दूसरे राज्यों की तुलना करें उत्तराखंड से, तो शहरी बेरोजगारी के मामले में सबसे अधिक बेरोजगारी रही है उत्तराखंड में। उसके बाद यहाँ पे दूसरे स्थान पर रहा है केरल, और तीसरे स्थान पर रहा है जम्मू कश्मीर। लेकिन शहरी बेरोजगारी सबसे ज़्यादा कहाँ रही है? उत्तराखंड में रही है। और ये आंकड़े किसके द्वारा जारी किए गए थे? राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा। ए ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 है, आपदा में फंसे लोगों को रेस्क्यू करने के लिए ड्रोन फोर्स बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो ड्रोन फोर्स जिसके माध्यम से आपदा में फंसे लोगों को रेस्क्यू किया जा सके, तो ड्रोन फोर्स बनाने वाला भारत का पहला राज्य बना है उत्तराखंड। ये ड्रोन फोर्स क्या है? ये एक फोर्स होगी, एक आर्मी टाइप की, ठीक है, पुलिस टाइप की। इसके माध्यम से क्या होगा, आपदा या यातायात या सुरक्षा सहित तमाम ये जितने भी काम होंगे उसमें मदद मिलेगी, ये फोर्स उसमें मदद करेगी। इसमें लगभग 300 पुलिसकर्मियों को ड्रोन की विशेष ट्रेनिंग दी जाएगी, और ये एक फोर्स तैयार की जाएगी ताकि ये आपदा में जितने भी लोग फंस जाएं उनको रेस्क्यू करने में आसानी हो सके। तो ड्रोन फोर्स बनाने वाला भारत का पहला राज्य बना है उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 21 है, देश में पक्षियों की प्रजातियों के मामले में उत्तराखंड किस पायदान पर है? पक्षियों की प्रजातियों के मामले में तो उत्तराखंड है देश में पहले स्थान पर, यानी उत्तराखंड में सर्वाधिक पाई जाती है पक्षियों की प्रजाति। 14 मई को इंटरनेशनल बर्ड डे के अवसर पर यह सर्वेक्षण किया गया था, जिसके माध्यम से सामने आया कि उत्तराखंड में, यानी पूरे देश में उत्तराखंड में सर्वाधिक पक्षियों की प्रजाति पाई जाती है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा 21 का यहाँ पे सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 है, उत्तराखंड में निम्न में से किस धाम को न्यूयॉर्क की तर्ज पर हॉट सिटी बनाया जाएगा? तो हॉट सिटी यहाँ पे बनाया जाएगा केदारनाथ धाम को। देखो, वैसे अगर हम बात करें चारों धामों में लगभग ठंड तो पड़ती है, और इस ठंड से यात्रियों को सहायता प्राप्त करने के लिए बचाने हेतु केदारनाथ धाम को यहाँ पे न्यूयॉर्क की तर्ज पर बनाया जाएगा हॉट सिटी। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हॉट सिटी किस धाम को बनाया जाएगा? तो केदारनाथ धाम को यहाँ पे बनाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, परिवहन मंत्रालय यानी ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार सड़क हादसों में उत्तराखंड देश में किस स्थान पर है? तो ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री यानी परिवहन मंत्रालय ने ये रिपोर्ट जारी की थी, और इसमें सड़क हादसों में उत्तराखंड है देश में 23वें स्थान पर। यानी ये रिपोर्ट जारी की गई थी कि किस राज्य में कितनी सड़क हादसे होते हैं। तो इसमें देखा गया है राज्यों की दृष्टि से, राज्यों को क्रम में अगर
देखा जाए तो 23वें स्थान पर है उत्तराखंड, जहाँ पे सर्वाधिक क्या होते हैं, सड़क हादसे होते हैं। अगर बात करें पूरे देश की, पूरे देश के राज्यों की, तो सड़क हादसे में सबसे प्रथम स्थान पर आता है, पहले स्थान पर आता है तमिलनाडु। यानी तमिलनाडु में सर्वाधिक सड़क हादसे होते हैं। उसके बाद मध्य प्रदेश और तीसरे स्थान पर आता है उत्तर प्रदेश। लेकिन अगर बात करें दोस्तों जान गंवाने के मामले में, ये तो सड़क हादसे थे यानी एक्सीडेंट थे, एक्सीडेंट में कुछ लोग की जान चली जाती है, कुछ लोग बच जाते हैं। लेकिन जान गंवाने के मामले में, सड़क हादसे में जान गंवाने के मामले में पहले स्थान पर आता है उत्तर प्रदेश, दूसरा पर है महाराष्ट्र और तीसरा पर है मध्य प्रदेश। और इस क्रम में उत्तराखंड आता है 22वें स्थान पर, यानी जान गंवाने के मामले में 22वें स्थान पर है। लेकिन अगर हम बात करें सड़क हादसों के मामले में, तब उत्तराखंड 23वें स्थान पर है। और सड़क हादसे में जान गंवाने के मामले में उत्तराखंड है 22वें स्थान पर। क्वेश्चन नंबर 24 है, हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निम्न में से किस जिले में विश्व भारती विश्वविद्यालय का गीतांजलि कैंपस बनाने की घोषणा की है? तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नैनीताल जनपद में विश्व भारती विश्वविद्यालय का गीतांजलि कैंपस बनाने की घोषणा की है। ए ऑप्शन हो जाएगा 24 का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 है, कुमाऊं रेजिमेंट ने हाल ही में दुर्गाकोट चोटी फतेह की। यह चोटी कहाँ स्थित है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों दुर्गाकोट चोटी। तो दुर्गाकोट चोटी स्थित है बागेश्वर जनपद में। बागेश्वर जनपद के सुंदरढूंगा घाटी में, सुंदरढूंगा ग्लेशियर ये बागेश्वर में है। तो बागेश्वर में स्थित सुंदरढूंगा घाटी में स्थित है आपकी दुर्गाकोट चोटी। तो अगर घाटी पूछा जाता है तो सुंदरढूंगा घाटी, जबकि जनपद पूछा जाता है तो वो है बागेश्वर जनपद में स्थित है दुर्गाकोट चोटी। और हाल ही में कुमाऊं रेजिमेंट और नागा रेजिमेंट के पर्वतारोही दल के 30 सदस्यों ने दुर्गाकोट चोटी को फतेह किया है, और ये कहाँ है आपकी बागेश्वर में है। क्वेश्चन नंबर 26 है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा हाल ही में मैं गंगा बोल रही, ये एक काव्यखंड है, इसका लोकार्पण किया गया है। तो ये काव्यखंड किसकी रचना है? मैं गंगा बोल रही एक काव्यखंड है दोस्तों, और ये रचना है डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी की, जिसको हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया है, लोकार्पण किया गया है। डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक की काव्यखंड है मैं गंगा बोल रही। क्वेश्चन नंबर 27 है, हाल ही में गढ़वाली फिल्म मेरुगों नई दिल्ली के गढ़वाल भवन में रिलीज की गई। इस फिल्म के निर्देशक हैं, मेरुगों फिल्म है दोस्तों, इसको नई दिल्ली के गढ़वाल भवन में रिलीज किया गया था, और इस फिल्म के निर्देशक हैं अनुज जोशी। ये मेरुगों फिल्म है, इसमें पहाड़ के आम जनमानस के जीवन से जुड़ी जो वास्तविकताएं होती हैं उसका संघर्ष उसमें दिखाया गया है। और साथ ही साथ इस फिल्म में प्रसिद्ध लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी, जितेंद्र पंवार और मीना राणा जी द्वारा इसमें संगीत भी दिया गया है, स्वर भी दिया गया है, और इस फिल्म का निर्देशन किया है अनुज जोशी जी ने। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय की ओर से 14 एवं 15 मई को ऋषिकेश संगीत समारोह 2022 का आयोजन किया गया? ये हो जाएगा किया गया, ठीक है, क्योंकि 14-15 मई अब जा चुका है। ये उस समय क्वेश्चन था जब 14-15 मई आने वाला था, इसमें टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है। तो 14 एवं 15 मई को ऋषिकेश संगीत समारोह 2022 का आयोजन किया गया संस्कृत मंत्रालय द्वारा। डी ऑप्शन होगा इसका सही आंसर। और इस ऋषिकेश संगीत समारोह का मुख्य उद्देश्य था संगीत सीखने और म्यूजिक प्रोडक्शन के वैश्विक केंद्र के रूप में ऋषिकेश को बढ़ावा देना। डी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ते हैं, हाल ही में नई शिक्षा नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य होगा। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बनेगा उत्तराखंड, जहां पर नई शिक्षा नीति लागू होगी बहुत जल्द, ये सरकार का मानना है। सरकार ने ये कहा है कि उत्तराखंड में जल्द ही नई शिक्षा नीति लागू की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 30 है, हाल ही में उत्तराखंड की सविता कंसवाल की हैं, उत्तरकाशी जनपद की हैं। सविता कंसवाल ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराया है। यह किस जिले की निवासी हैं? तो सविता कंसवाल है उत्तरकाशी जनपद की। अब देखो सविता कंसवाल से एक प्रश्न दूसरा बन सकता है कि सविता कंसवाल का संबंध निम्न में से किससे है?
बैडमिंटन से है, फुटबॉल से है, क्रिकेट से है या हॉकी से है, या ऑप्शन आ सकता है पर्वतारोही। तो सही आंसर आ जाएगा पर्वतारोही। तो पर्वतारोही हैं सविता कंसवाल, जिन्होंने हाल ही में दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट फतह किया है, वहाँ पर तिरंगा फहराया है। और कब फहराया है? 12 मई 2022 को। और ये कहाँ की हैं? तो ये हैं उत्तरकाशी जनपद की। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। उत्तराखंड में प्रीपेड टैक्सी बूथ किस रेलवे स्टेशन में शुरू किया गया है? काठगोदाम रेलवे स्टेशन। कहाँ है ये? आपका नैनीताल में है काठगोदाम रेलवे स्टेशन। तो इस रेलवे स्टेशन में प्रीपेड टैक्सी बूथ शुरू किया गया है, ताकि कुमाऊं में जो भी पर्यटक आते हैं उनको इससे सुविधाएं प्रदान की जाए। डी ऑप्शन हो जाएगा 31 का सही आंसर। और नेक्स्ट यहाँ पे 32, श्री विश्वनाथ जगदीशिला डोली यात्रा निम्न में से किस जिले से प्रारंभ होगी? तो ये हुई यहाँ पे प्रारंभ हरिद्वार जनपद से। तो इस वीक के दोस्तों, इस मंथ अप्रैल और मई माह 2022 के कंप्लीट एक साथ हमने यहाँ पे आपको मंथली करंट अफेयर्स सीरीज के माध्यम से सभी करंट अफेयर्स दोबारा रिवीजन करा लिए हैं। और उम्मीद करते हैं आपको यहाँ पे ये वीडियो पसंद आई। और ये सारे क्वेश्चन आपको हमारी एप्लीकेशन उत्तराखंड जनरल नॉलेज ऐप में मिल जाएंगे। सभी के पास आपके पास ऐप होगी, क्योंकि उत्तराखंड के 1 लाख प्लस अभ्यर्थी उससे लगातार बिल्कुल निःशुल्क स्टडी कर रहे हैं दोस्तों। और यदि आपके पास अभी तक वो ऐप नहीं है तो जाइए प्ले स्टोर में अभी और वहाँ पे सर्च कीजिए सबसे ऊपर उत्तराखंड जीके, सबसे ऊपर आ जाएगा दोस्तों उत्तराखंड जनरल नॉलेज के नाम से हमारा एप्लीकेशन। 1 लाख प्लस अभ्यर्थी उसको डाउनलोड कर चुके हैं और वो बिल्कुल निःशुल्क ऐप है दोस्तों। कोई भी आपको शुल्क वहाँ पे नहीं देना होता है। उसमें आपको वीकली करंट अफेयर्स और साथ ही साथ उसमें क्विज आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। उत्तराखंड के कंप्लीट नोट्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, परीक्षावाणी, डिस्ट्रिक्ट सीरीज और साथ साथ उसमें हिंदी के कंप्लीट नोट्स आपको प्रोवाइड किए गए हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट से, तब तक के लिए धन्यवाद।